ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से देख सकते हैं यहाँ पे एक अप्रेंटिस का ये एक प्रोग्राम निकाला गया है और इसमें जो बेरोजगार युवा है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये प्रोग्राम है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग में आपको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे हर एक माह। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा आपको अपने बैंक में ट्रेनिंग देने के बाद आपको वहां पर जॉब भी प्रोवाइड करा दे। और ये पूरा पढ़ते हैं नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकाला गया है। Engagement of apprentice in Bank of Baroda under the Apprentices Act 1961। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 19/2/2025। 19/2/2025 से यह एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका जो है वह 11/3/2025 है। कुछ इसके हाईलाइट मैंने किए हुए हैं, जो भी पॉइंट है उनको हाईलाइट किए हुए हैं, आप हम उनको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से कि किन के लिए है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितना आपको तनख्वाह मिलेगा प्रत्येक महीना और कितने दिन का यह जो है आपका अप्रेंटिस प्रोग्राम है, साथ यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। कुछ मुख्य बिंदुओं को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, हम पढ़े चलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टू नोट में देखा गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। आपको जब भी आप ऑनलाइन अपना ये फॉर्म करेंगे तो आपको केवल एक स्टेट के लिए, एक राज्य के लिए अपना फॉर्म को ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पढ़ सकते हैं द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एप्लीकेंट एज पर एड्रेस मेंशन्ड इन देयर आधार आईडी विल बी कंसीडर्ड एज द कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर देयर प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। इन केस नो ट्रेनिंग सीट is available in the home district of the candidate, he will to provide two more preferences from the list of districts where training seats are available। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा आपका ट्रेनिंग सेंटर के लिए। ठीक है, अगर वहां पर आपका सीट नहीं खाली रहेगा ट्रेनिंग के लिए तो आप और दो जगह को चुन सकते हैं ताकि आप वहां पे जाकर अपना ट्रेनिंग ले सकें, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपका दिया जाएगा जो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहेगा उसी शहर को दिया जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तीसरा नंबर पे है द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप आइदर विथ बैंक ऑफ बड़ौदा और इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट इन पास्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अगर पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर और किसी भी कंपनी के थ्रू अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आप ये जो है अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। 4 नंबर में है द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन टर्मिनेटेड इन बिटवीन द कोर्स अप्रेंटिसशिप। अगर आप पहले से कोई अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं और उसमें अगर आप कभी भी टर्मिनेट किए गए होंगे, हटाए गए होंगे, तो फिर आप ये फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशन है। 6 नंबर देखते हैं कैंडिडेट्स हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज्ड एज अप्रेंटिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपने अगर 1 साल के लिए कहीं आपने नौकरी किया हुआ है या आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म को फिलअप मत कीजिए। आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या क्या लिखा गया है, इसमें कुछ हाईलाइट मैंने किए हुए हैं। आगे आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1/2/2025 एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग। आप यहाँ पढ़ सकते हैं आपका एज जो होना चाहिए वो मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कैंडिडेट्स रजिस्टर ऑन NAPS एंड और NATS पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको NAPS और NATS साइट पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, और एज देख ही रहे हैं कि 20 से 28 ईयर है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री पास मांगा जा रहा है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आप देख सकते हैं 12 मंथ ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपको 1 साल का यानी कि 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारे चीज हैं, आगे हम और पढ़ते चलेंगे। जो भी इसमें जरूरी चीज है मैं आपको पढ़कर बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग सीट्स आप यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, कौन से कैटेगरी में या कौन से आपका स्टेट में कितना सीट खाली यहाँ पर सब आपका दिया गया है। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं 59 सीट है, SC के लिए 9, ST के लिए 4, OBC के लिए 15, US के लिए 5, युवा के लिए 26, ऐसा ही आपका सारा दिया गया है। PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप ये पूरा PDF ले सकते हैं और पूरा एडवर्टाइजमेंट को आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सीट है कि किस राज्य में कहाँ कौन सा सीट है, कितना सीट है और कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पर आपको सारा दर्शाया गया है। ठीक है, आप इसको उसी तरह से
पढ़ लेंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज ट्रेनिंग सीट आर डिक्लेयर्ड एज अंडर। आप देख लेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस डिस्ट्रिक्ट में सीट खाली है कि नहीं, और उसके बाद आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं कि आपके आसपास जिले में कहाँ सीट खाली है। वहां पर आसानी से आप यहाँ से देखकर पूरा अपना सीट कौन से जिला में कितना सीट खाली है आप भर सकते हैं, जाकर वहां पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले सबसे आपको NATS और NAPS ये दोनों वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपको NATS और NAPS ये दोनों पोर्टल का यहाँ पर लिंक दिया गया है, दोनों पर जाकर अपने आप को पहले रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, तभी आप जाके इस अप्रेंटिसशिप को फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। आगे आप देख लेंगे कि इन दोनों साइट पर रजिस्टर करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कलर्ड स्कैन कॉपी आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक पेज, आपका आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पेज चाहिए कलर्ड इमेज में, वो भी 1 MB से छोटा होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, ठीक है। वही आपका कलर स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड का कलर स्कैन कॉपी चाहिए, 1 MB से छोटा चाहिए, JPG फॉर्मेट में चाहिए। वैलिड आपका ईमेल आईडी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए। कलर स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको कलर पासपोर्ट फोटो साइज चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, वो भी 1 MB से कम JPG फॉर्मेट में। कलर स्कैन ऑफ 10th मार्कशीट, 10th का मार्कशीट चाहिए, सारा आपको कलर स्कैन चाहिए। 12th का मार्कशीट चाहिए, फिर कलर स्कैन ऑफ डिग्री मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपका जो डिग्री आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन उसका आपको मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी हो आपको उसका कलर स्कैन कॉपी चाहिए, ठीक है, सारा 1 MB छोटा होना चाहिए। और ये जो है आपका मार्कशीट जो भी है वो आपका PDF में होना चाहिए, फोटो वगैरह जो है आधार कार्ड ये आपका JPG में होना चाहिए और ये सब आपका PDF में होना चाहिए। वहीं पढ़ लेंगे कलर स्कैन ऑफ सेविंग बैंक पासबुक अकाउंट या चेक लीफ, आपका कोई चेक हो या फिर बैंक का पासबुक हो उसका भी कलर स्कैन कॉपी चाहिए, वो भी आपका PDF में चाहिए, 1 MB से छोटा चाहिए। कलर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका कलर स्कैन सिग्नेचर चाहिए, वो भी आपका 1 MB से कम JPG में चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर और आप ये NATS और NAPS साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन दोनों साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली इस साइट पे आ जाना है और यहाँ पर आकर आसानी से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। बाकी नीचे देखते हैं, नीचे क्या आपका कुछ सूचना दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पर पूरा बताया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। आपका यहाँ पे 3 तरीके का एग्जाम होगा, यानी कि 3 तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तीसरा आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जो भी आप स्टेट चूज कीजिएगा अपना वैकेंसी के लिए आपको वहां को लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ऑनलाइन एग्जाम में देख सकते हैं यहाँ पर कैसा एग्जाम रहेगा आपका। द टेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ टेस्ट आप पढ़ सकते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपका क्वेश्चन 25 आएगा और मैक्सिमम मार्क्स आपका 25 नंबर का रहेगा। वहीं आप देखते हैं क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। और वहीं जनरल इंग्लिश से आपका क्वेश्चन रहेगा 25 और 25 नंबर का, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर का रहेगा और आपका 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और मीडियम ऑफ टेस्ट जो भी आपका पेपर होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी कि बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं नीचे और दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। देयर विल नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। All the candidates applying for the apprenticeship with Bank of Baroda would be admitted to the written test provisionally on the basis of the information furnished by them in the online application. Their eligibility, age, qualification, category, SC, ST, OBC, OS, PWD, etc. will be determined only at the time of document verification after they qualify the written test. जब रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी कौन से हैं आप, ये सारा का आपका जांच किया जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द सेंटर ऑफ द स्टेट अप्लाइड फॉर एट हिज हर ऑन एक्सपेंसेस। बैंक ऑफ बड़ौदा विल नॉट रीइंबर्स ऑफ और बियर एनी ट्रेवलिंग एक्सपेंस। यहाँ कह रहा है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी एक्सपेंस नहीं देगा, ठीक है, आपको अपने खर्चे पे जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी लिया जाएगा। जो भी आप लैंग्वेज टेस्ट
लैंग्वेज चूज कीजिएगा, आपका टेस्ट होगा उसका। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एज मेंशन बिलो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप अपना लैंग्वेज चूज कीजिएगा, जो भी आप अपना स्टेट चूज कीजिएगा, कहां से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वहां का जो लैंग्वेज है उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। ठीक है। द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेशल ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। It will be conducted after qualifying the online examination. Candidates who fail to qualify this test will not be engaged for apprentice. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका ये जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो जो आप क्वालिफाई कर जाएगा रिटन टेस्ट में, तभी आपका ये लोग आपका लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। अगर आप लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं करते हैं तो फिर आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। Candidates will have to appear for the test of a specified opted local language at a center of the state applied for at his her own expenses. आप जो भी अपना चूज कीजिएगा, जो भी अपना स्टेट, तो आपको उस स्टेट का लैंग्वेज टेस्ट देने जाना पड़ेगा और वो सारा आपका अपने एक्सपेंस पर ही जाना होगा टेस्ट देने के लिए। उसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी एक्सपेंस नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि आपको कौन से राज्य से है, कौन सा राज्य आप चूज कर रहे हैं, तो आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, यहाँ पर सारा चीज दे दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश से आपको तेलुगु उर्दू आना चाहिए, असम में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको असमीज बंगाली बोडो आना चाहिए, बिहार से भर रहे हैं तो आपको हिंदी उर्दू आना चाहिए। वैसे ही सारा यहाँ पर दिया गया है कि कौन से राज्य से हैं आप, आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में दे दिया गया है। आप पीडीएफ में आराम से पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस भी आपको दिखाना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा देख लीजिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू नोट दैट द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग: मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक। बैंक आपका डिसाइड करेगा कितना वो कट ऑफ मार्क्स रखता है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। Satisfactory verification of the document related to DOB, date of birth, category, education qualification and other information furnished in the online application. जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना कैटेगरी चूज किया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज किया है और डेट ऑफ बर्थ चूज किया है, वो सारा आपका वेरिफिकेशन होगा। क्वालिफाइंग इन द टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। आप जो भी स्टेट में चूज कीजिएगा उसका लोकल लैंग्वेज आपको पास करना पड़ेगा। बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। आपको मेडिकली फिट भी होना पड़ेगा। अब यह देखिए वेट लिस्ट दिया है। वेट लिस्ट स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर to meet the requirement of the bank in respect of non acceptance non reporting by the selected candidates। मतलब कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा तो वहां पर देखा जाएगा कितने बच्चे जो हैं वह अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या फिर जाकर अपना ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। तो जो भी सीट खाली रहेगा तो वेटिंग लिस्ट में से उतने बच्चों को बुलाकर फिर से ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर निकाला जाएगा। अब जॉब प्रोफाइल देखिए यहाँ पर, अप्रेंटिस दिस इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक nor a contract employment in the bank. Please note that the candidates engaged as apprentice will only be trainee, will not be treated as employees of Bank of Baroda and will not be entitled to receive any benefits which are available for the regular employees of the bank or for the contractual employees ऑफ द बैंक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं जो उनको फैसिलिटी मिलता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं एम्प्लॉय उनको जो फैसिलिटी मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको बैंक के एम्प्लॉय के इक्विवेलेंट आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप दिया गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे होगा, आपको ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया जाएगा। वही स्टिपेंड बेनिफिट आप देख सकते हैं कि आपको कितना स्टिपेंड मिलने वाला है। द अप्रेंटिसेस आर एलिजिबल फॉर द स्टिपेंड एज मेंशन्ड बिलो ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस बेनिफिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 1 साल का जो भी आपको स्टिपेंड मिलेगा और किसी और बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि एरियाज ऑफ मेट्रो अर्बन ब्रांचेज, मेट्रो या अर्बन ब्रांचेज के लिए आपको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। वहीं रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज के लिए आपको 12,000 पर मंथ दिया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि आपको 15,000 और 12,000 महीना दिया जाएगा 1 साल तक आपका ट्रेनिंग के पीरियड में। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। एट द एंड ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अप्रेंटिसेस विल नीड टू गो थ्रू फाइनल असेसमेंट टेस्ट subsequently on the basis of marks scored by the apprentices and apprenticeship certificate will be issued।
जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आपका फाइनल असेसमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, और जब आप पास होइएगा तब जाके आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया है, आप अगर बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं तो आसानी से आप ये अप्रेंटिसशिप को कर सकते हैं और आपको एक हैंडसम सैलरी भी 15,000 से 12,000 आपको मिल जाएगा। घर बैठेंगे तो कोई 1 भी रुपया नहीं मिलेगा और आप ये अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में आपका फ्यूचर भी इसमें बन सकता है। अब देख लेते हैं आप एप्लीकेशन फी। आप देख सकते हैं कैटेगरी में अगर आप पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे 400 रुपए देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल से हैं यानी कि एससी एसटी हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 600 रुपए देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। वहीं अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी से हैं तो फिर आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं आराम से। बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, फ्यूचर इसमें ब्राइट है। और 1 साल ट्रेनिंग लेकर देखिए, बैंक आपको काम काज आ जाएगा और बाद में आप फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ यहाँ पे छूट भी दिया जा सके, या बैंक बहुत सारा अपना काम जो है वह अलग अलग एम्प्लॉय को रख के करवाती भी है, जैसे लोन वगैरह का काम। तो हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपको वहीं पे बैंक रख ले और जब भी आपका कुछ अलग से काम हो आपसे बैंक करवा सकता है। बाकी पूरा पीडीएफ आप भर लेंगे, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे हुए हैं, जॉब को कर लीजिए, आराम से ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको कुछ सैलरी भी मिल जाएगा, कुछ पॉकेट खर्चा आ जाएगा, बाकी घर बैठेंगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही था नोटिफिकेशन, आगे और कुछ आएगा आपके लिए, आपसे संबंधित, तो आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।